जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, उसके अंतर्गत प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चंस अपलोड कर दिया हूं और उसके पहले मैं इंट्रोडक्शन बताया था इस चैप्टर का, यानी चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले मैं आपको एक सजेशन दे दूं कि आपको सबसे पहले इस प्रश्नावली का जो चैप्टर जो स्टार्ट किया था मैंने, उसमें इंट्रोडक्शन जो वीडियो अपलोड किया था ना, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप इंट्रोडक्शन देख लोगे ना तो फिर ये पूरा प्रश्नावली आप खुद ब खुद सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म, ठीक है, द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे मतलब कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। मतलब कि हमारे पास ये समीकरण युग्म दिया हुआ है ना, ये समीकरण युग्म, यानी इस जो दूसरा क्वेश्चन है ना, इसमें टोटल 3 प्रश्न है, 1, 2 और 3। एक प्रश्न में 2 समीकरण दिया हुआ है और इसी को बोलते हैं समीकरण युग्म। तो कह रहा है कि इस समीकरण युग्म को, है ना, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से तुलना करिए और तुलना करके ये बताइए कि ये जो दोनों समीकरण है वो प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या समपाती है ना, क्या है ये, यही हमें बताना है। तो चलिए पहला प्रश्न कैसे करना है समझिए। ठीक है, लिखता हूं पहला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं पहला प्रश्न बताऊंगा वैसे ही दूसरा और तीसरा करना है। समझिएगा कैसे। सबसे पहले जो ये समीकरण दिया हुआ है ये लिखेंगे 5, है ना, 5x - 4y + 8 = 0। इसको मान लूंगा समीकरण नंबर 1। क्या मान लिया? समीकरण नंबर 1। दूसरा 7x + 6y - 9 = 0। इसको मान लूंगा समीकरण नंबर 2। फिर आपको क्या करना है कि अब लिखना है नीचे कि समीकरण 1 से, किससे? 1 से। ठीक है, अब क्या करना है देखिए, लिखेंगे कि समीकरण 1 से, या मैं डायरेक्ट इसी में ऐड करता हूं। देखिए क्या ऐड करूंगा कि समीकरण 1 को A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करने पर, ठीक है, यानी ये आप देखिए समीकरण 1 रहेगा तो आप A1 रखेंगे, B1 रखेंगे और C1 रखेंगे। ठीक है, A1 के साथ x रहेगा और B1 के साथ y रहेगा और C1 रहेगा। ठीक है, अब इससे तुलना करिए। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, अगर ये समीकरण 1 है तो देखिए ये x है तो ये भी x है, लेकिन A1 के जगह पे क्या है? 5 है ना। तो ऐसे ही क्या लिखूंगा तुलना करने पर, A1 = 5, है ना। अब बताइए ऐसे ही B1 बराबर क्या होगा? तो देखिए B1 है ना, अब B1 के जगह पे देखिए यहाँ पे -4 है तो लिख दूंगा -4। ऐसे ही C1 के जगह पे क्या होगा? C1 ये है तो C1 के जगह पे 8 है तो लिख दूंगा 8। हो गया ये। ऐसे ही आप दूसरे समीकरण से करेंगे तो क्या लिखूंगा? समीकरण 2 को A2x, अब 2 है तो इसलिए A2 लिखूंगा, ठीक है, प्लस B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर, है ना। अब देखिए A2 के जगह पे क्या है? तो 7 है ना, तो लिखूंगा
A2 बराबर 7, ऐसे ही B2 बराबर क्या हो जाएगा 6 है ना, और C2 बराबर क्या हो जाएगा आपका -9 है कि नहीं, -9। ये हो गया हमारा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब मैं ऊपर का ये पार्ट हटाता हूँ, फिर इसके जगह पे करता हूँ। अब क्या करना है समझिएगा, समझिए, ठीक है। देखिए अब मैं ये ऊपर का पार्ट हटा दूं, रिमूव कर दूं ना, देखिएगा कॉन्सेप्ट जैसे ही मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको करना है। तो चलिए मैं क्या करता हूं कि इसको रिमूव ना करके इसी के नीचे साइड में सॉल्व करता हूं, ठीक है। उसी तरह मैं दूसरा और तीसरा इसी फॉर्मेट पे मैं चीजें समझा दूंगा। तो चलिए मैं नहीं हटाता हूं। अब क्या करना है देखिए, अब आपको क्या करना है, बस लास्ट करना है क्या है कि A1/A2 लिखना है, ठीक है। अब इसके नीचे क्या लिखोगे A1/A2, ठीक है। जैसे ये कहा था ना A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करिए, तो लिखेंगे A1/A2, ऐसे लिखेंगे यहाँ पे B1/B2, ठीक है। अब पहले इसको चेक करेंगे, A1 का मान रखेंगे, फिर A2 का रखेंगे, फिर B1 का रखेंगे, फिर B2 का रखेंगे। अब इसको रख के चेक करेंगे कि ये दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। A1 का मान कितना था 5, तो रखूंगा यहाँ पे 5 बटे A2 का मान कितना है तो 7, नीचे रख दूंगा 7, ठीक है। अब B1 का मान कितना है -4, यानी -4 अपान B2 कितना है तो 6। अब आप देख सकते हैं कि जो A1/A2 और B1/B2 ये आपस में बराबर नहीं है, दिख रहा है ना, 5/7 है और -4/6 है। बात क्लियर हुई ना। तो ये बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे इक्वल नॉट। क्या लगा देंगे इक्वल नॉट। तो यहाँ पे अभी देखिए मैं नहीं लगाया था, अब यहाँ पे लगा दिया इक्वल नॉट। और ये मैं आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था कि यदि A1/A2 और B1/B2 अगर बराबर नहीं है तो उस समय ये जो समीकरण युग्म दिया रहेगा ना, वो एक दूसरे को क्या करेगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। मैं समझाया था, तो अब लिख दूंगा लास्ट में। यही हमसे पूछा था कि बताइए कि क्या ये प्रतिच्छेद करती है कि समांतर है कि समपाती है। तो हमें क्या पता चला कि ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो क्या लिख दूंगा अब नीचे, अतः यह समीकरण युग्म है ना, समीकरण युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। बस इतना ही आपको करना था, बस पूरा फॉर्मेट यही है। इन दोनों प्रश्न के लिए भी यही फॉर्मेट आपको अप्लाई करना है। बस यही पूछा था कि बताइए कि प्रतिच्छेद करती है कि समांतर है कि समपाती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न के तरफ। कैसे करना है मैंने आपको समझाया कि यही फॉर्मेट रहेगा। मैं यहाँ से ठीक है कुछ चीज़ों को हटाऊंगा और कुछ चीज़ें ऐसे ही लिखी हुई रहेंगी, तो आप समझिएगा क्या हटाना है। सबसे पहले ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को हटाऊंगा और ये दूसरे प्रश्न का समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखूंगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। यहाँ पे कर दिया मैंने दूसरा प्रश्न, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे समीकरण को रिमूव कर दूं, ठीक है। तो देखिए ये समीकरण मैं हटा दिया। अब पहला समीकरण क्या हो जाएगा, 9x + 3y + 12 = 0। ये हो गया समीकरण 1। दूसरा क्या है 18x + 6y + 24 = 0 हो गया ये दो समीकरण। अब वही चीज समीकरण 1 को A1x B1y और C1 से तुलना करने पर वही होगा। तो बताइए A1 के जगह पे क्या आएगा 9, लिख दिया 9। अब बताइए B1 के जगह पे क्या आएगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा केवल 3, ठीक है। और C1 के जगह पे 12 यानी 12, तो लिख दूंगा यहाँ पे 12। कॉन्सेप्ट वही, फिर वही समीकरण 2 को A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर। अब बताइए A2, B2 और
C2 कितना है? A2 देखिए 18 है, क्या है? 18 है। B2 कितना है? तो 6 है, ठीक है। और C2 कितना है? 24 है ना? हो गया। यहाँ तक आपको करना ही करना था। उसके बाद ये वाली चीज़ें फिर से बीच वाला हटा देता हूँ और ये हटा देता हूँ। अब मुझे पता नहीं कि ये प्रतिच्छेद करेगा या समांतर होगा या क्या होगा। चलिए A1 अपान A2 और B1 अपान B2 लिख देता हूँ। अब A1 का मान कितना है? 9 और A2 का मान है 18, तो 9/18। दूसरा क्या होगा कि आपका B1 3/6, 3/6। अब आप एक चीज़ नोट करिए, 9 दूना 18 यानी ऊपर 1 आया नीचे 2, ये 3 दूना 6 यानी ऊपर 1 और नीचे 2, यानी इधर भी 1/2 इधर भी 1/2 यानी दोनों बराबर होंगे। यानी हमें इसमें क्या लगाना है? बराबर। और जब बराबर का कंडीशन आएगा तो और आगे तक जाना है। आगे क्या करना है? अब C1 अपान C2। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए अब देखते हैं C1 कितना है? 12 और C2 है 24। यहाँ पे लिखूंगा 12 और 24, ये भी कट जाएगा, 12 दूना 24 यानी ये भी 1/2, यानी तीनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। क्या हो गए? यानी 1/2, 1/2 और 1/2 सब क्या हो गए? बराबर। यहाँ पे क्या लिख दूंगा? अब नीचे देखिए, यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। जब ये तीनों बराबर आ जाएंगे तो उस समय क्या होती है? तो समपाती होती है। क्या होती है? समपाती होती है। क्या लिखूंगा कि यह समीकरण युग्म क्या है? समपाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे आपने बताया समपाती है, कैसे समांतर है। उसके लिए आपको इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखना ही पड़ेगा, तो देख लीजिएगा। ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। क्या हो गया? आंसर। यानी क्या है ये? तो समपाती है। बस आपको यही करना था, इससे अलावा कुछ नहीं करना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या करना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 का ये फॉर्मेट हटा दूंगा। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए फॉर्मेट रिमूव करता हूँ, हटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर है आपका 3। क्या है? 6x - 3y + 10 = 0। दूसरा क्या है? 2x - y + 9 = 0। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। बस वही समीकरण 1 को a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर a1 का मान कितना है? बताइए, आप सोचिए, देखिए a1 कितना है समीकरण 1 में? तो 6 है, 6। b1 कितना है? -3, तो -3। c1 कितना है आपका? 10, तो लिख दूंगा 10। ठीक है। चलिए ऐसे ही समीकरण 2 को है ना a2x b2y और c2 से तुलना करने पर, तो देखिए अब बताइए आप, a2 कितना है? तो 2 है ना। b2 कितना है? अब देखिए -y है, इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। क्या है? 1 है, यानी -1। c2 कितना है? तो यहाँ पे 9 है। कितना है? 9 लिख दिया। बस यही फॉर्मेट फिर से। चलिए मैं इसे हटा देता हूँ कि बराबर होगा या नहीं होगा ये तो नहीं पता, तो चलिए देखते हैं। देखिएगा, समझिए क्या करना है। लिखना है नीचे a1 अपान a2 फिर b1 अपान b2, a1 अपान a2 और b1 अपान b2। इसको पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे c1 अपान c2 की तरफ। देखिए a1 का मान कितना है आपका? 6 है, तो 6 अपान a2 कितना है? तो 2 है, तो 6 अपान 2। चलिए ऐसे देखिए b1 अपान b2, b1 का मान कितना है आपका? -3, तो लिख दूंगा -3 अपान b2 कितना है आपका? तो -1। क्या है? -1, यहाँ पे रख दूंगा -1। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 3/1, और ये भी कटेगा तो 2 3 6 यानी 3/1 ये हुआ। यानी ये दोनों आपस में क्या है? तो बराबर है। दिख रहा है कि बराबर है ना? 3/1 और इधर भी 3/1
1। चलिए अब आगे चलेंगे, फिर कहाँ पे, C1/C2 पे। चलिए C1 कितना है, C1 है आपका 10 और C2 है 9, तो 10/9। अब हमें एक चीज दिख रहा है कि जो B1/B2 है वो C1/C2 के बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं है, बस ये कट हो गया, इक्वल नॉट। यानी हमें पता चला कि क्या है ये, कि 3/1 बराबर 3/1 इक्वल टू नॉट 10/9, यही ना हुआ, ये बना। इसका मतलब कि जब दूसरा बराबर नहीं होता है, ठीक है, तो वो क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो क्या लिखूंगा, यह समीकरण युग्म क्या है, समांतर है ना, यह समीकरण युग्म क्या है, तो आपका समांतर है। यानी ये हमारा टोटल दूसरे प्रश्न में 3 क्वेश्चंस थे, तीनों मैंने कंप्लीट करा दिया एक ही फॉर्मेट पे। बस आपको अब क्या करना है कि चीज़ों को रिवाइज करना है, रिवीजन करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।